स्टॉक मार्केट की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसाद भावे। आज का वीडियो हमारा है RSI, इसके ऊपर। ये जो इंडिकेटर है RSI, बहुत लोग इसको जानते हैं, बट खुल के चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है आशुतोष सर, उनके साथ हम लोग RSI के बारे में चर्चा करेंगे और उनके पास से सीखेंगे कि इसका उपयोग सही तरीके से कैसे करना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। सर हेलो प्रसाद जी। हेलो। RSI का मतलब रहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म है RSI। अभी मैं बहुत ही आसान शब्दों में बोल दूंगा कि एग्जैक्टली इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, कैसे ये यूज करते हैं, ये क्या डिनोट करता है, यानी ये आपको क्या बताता है। ठीक है, ओके, ठीक। और इसके ऊपर आप ट्रेड्स ले सकते हैं या नहीं जैसे मैं जानबूझकर ये ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंड अलोन इंडिकेटर यूज करके आप कंक्लूडिंग ट्रेड्स नहीं ले सकते। ओके, दिस इज जस्ट एडिशनल इंडिकेटर। इसका साथ देने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए। ओके, ठीक। तो इसके ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। ओके, अगेन दिस वाज डिराइव्ड समवेयर इन 1980s। तब मार्केट्स अलग थे, आज मार्केट्स अलग है। उसे बोलते हैं मार्केट्स इवॉल्व हो गई है। ओके, जब हमारे निफ्टी चालू हो गई तब वो 1000-1500 के आसपास थी, अब 22,000 के ऊपर है। कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना, कुछ तो रिएक्शन अलग अलग देगा मार्केट, अलग अलग न्यूज या अलग अलग इंडिकेटर्स को। तो उसी हिसाब से मैं क्लियरली बोलता हूँ दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन इंडिकेटर। इसके साथ आपको कुछ एडिशंस करनी पड़ती है टू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो देखते हैं क्या होता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये नीचे आपको जो बैंड दिख रहा है चार्ट के यहाँ पे, उसे RSI कहते हैं। इसके फिक्स्ड पैरामीटर होते हैं 14। अच्छा, 14। ये जो उसका डिफॉल्ट सेटिंग है वो 14 ही है, और जैसे कि उसके ऊपर ही हम लोग ये ड्रॉ किया है जिसका डिफॉल्ट वैल्यू 14 ही दिख रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक ऊपर वाली डॉटेड लाइन है और नीचे वाली डॉटेड लाइन है। तो इनका सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ आपको। ये जो डॉटेड लाइन्स है ये ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट हमको बताती है कि एक लेवल मार्केट की आती है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे अभी ओवरबॉट हो गया है। इसके ऊपर जाने के चांसेस कंपैरेटिवली या प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की कम है। ओके, तो वहां से नेचुरली प्राइस साइडवेज रहेगी या नीचे आएगी। और यहाँ पे नीचे जो है दैट इज ओवरसोल्ड, कि ऑलरेडी मार्केट जो भी स्टॉक है या कमोडिटी वो बेच चुका है यहाँ पे, और यहाँ से और नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, चांसेस कम है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से ऊपर जाने की ज्यादा है। तो इट इज नोन एज ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट कंडीशन। तो ये जो लाइन है इसके नजदीक या इसके ऊपर हम लोग ओवरबॉट कंसीडर कर सकते हैं। नीचे की जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग ओवरसोल्ड, या फिर जहां जैसे सर ने बोला कि इसके नीचे मार्केट जाना डिफिकल्ट है या फिर चांसेस कम है, तो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड ये जोन डिफाइन हो चुके हैं। ये इंडिकेटर जो है ये हर टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी, डेली, वीकली, इवन मंथली, वहां पे इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आवरली टाइम फ्रेम पे जो एक्यूरेसी आपको मिलेगी ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ओके, तो कैंडल्स वहां पे इतना चेंज हो ही रहती है, ऊपर नीचे जो भी मूवमेंट आती है, एंड दैट इज क्वाइट फास्ट मूवमेंट। छोटा टाइम फ्रेम है इसलिए तो वो आपको कन्वीनियंट नहीं होता, वो सिग्नल्स रिलायबल भी नहीं होते। अच्छा, इसकी रिलायबिलिटी इज अप टू 70%, उससे ज्यादा नहीं। काफी अच्छी है। मगर ऐसे बोलते हैं अगर आपकी विनिंग ट्रेड्स 50% के ऊपर हो तो इट इज अ क्वालिटी। यस, द ओनली डिफरेंस इज आपके लूजिंग ट्रेड्स और विनिंग ट्रेड्स अगर कंपेयर किए, लूजिंग ट्रेड्स ज्यादा रहेंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है। यस, मगर विनिंग ट्रेड्स कितने बड़े हैं उसके ऊपर आपका प्रॉफिट निर्भर होता है। देखिए दर्शकों को आप एक बात नोट करो कि बहुत सारे चैनल्स पे या फिर बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा रहेगा कि कोई इंडिकेटर की एक्यूरेसी 90%, 95% बताई जाती है। वो कितना फेक है कितना सही है ये आपको जज करना है। बट जेन्युइन जो सक्सेस रेशियो है या कोई भी इंडिकेटर का सक्सेस पॉइंट जो है वो अबव 60 to 70 के बीच में भी रहेगा तो भी वो तो मोस्ट सक्सेसफुल इंडिकेटर हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सर ने जेन्युइनली बताया, तो हमको कोई ऐसा
झूठ बोलने की यहाँ पे झूठ दिखाने की जरूरत नहीं है। जो असलियत है वही असलियत हम आपको बता रहे हैं। और हमने तो बोल भी दिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 70%। उसके ऊपर एक्सपेक्ट भी मत करना और डोंट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक। ओके, तो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, ये जो प्राइस बैंड्स रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ओके, जो उधर हो रहा है वही इधर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो ये बैंड भी नीचे ट्रैवल करता है। यहाँ आपको एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूटिलाइजेशन बताता हूँ। ओके, इट इज नोन एज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करता हूँ। जब आपकी प्राइस नीचे आती है, ओके, प्राइस नीचे आती है, ओके, और इंडिकेटर उतना रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब जो प्रोपोर्शन में प्राइस नीचे आ रही है उतने प्रोपोर्शन में आपका इंडिकेटर नीचे नहीं आ रहा है, डिक्लाइन नहीं हो रहा है, तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब एक ही होता है कि प्राइस तो नीचे आ रही है मगर इंडिकेटर जो है वो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे नहीं है। इंडिकेटर जैसा कि नाम है उसका वो सिर्फ इंडिकेट करता है। अच्छा, मतलब जो इंडिकेटर दिखाएगा वो सही है, प्राइस गलत है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बोल सकते नहीं, प्राइस भी सही है, इंडिकेटर भी सही है, मगर जो फोरकास्ट होता है, नहीं मतलब उसके आगे जो होने वाला है, ये इंडिकेटर आपको थोड़े से एडवांस बता, मतलब प्राइस थोड़ा वहाँ पे इग्नोर करके हम लोग इंडिकेटर पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इंडिकेटर अगर डाइवर्जेंस दिख रहा है तो समझ लेना चाहिए कि इसके आगे थोड़ा सा प्राइस का चेंज होने वाला है। वो अलग पैरामीटर्स या अलग इंडिकेटर्स या अलग कॉम्बिनेशन यूज करके आप वहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। आप एक बार चार्ट पे बताएंगे सर? ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है। ये जो लेवल्स है, ये लेवल वो लेवल से नीचे है। वो लाइन मैंने प्लॉट की है। ये लो के नीचे इसका लो है, राइट। और यहाँ पे अगर देखा गया तो सिमिलर है, ओके, उसी के नीचे ये पॉइंट है और उसके नीचे ये पॉइंट है। अच्छा, मगर इसका स्लोप जो है अपवर्ड है, थोड़ा सा अपवर्ड है। वो क्लियरली नहीं बता रहा है कि ये भी डाउन ट्रेंड है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर ऐसी चीज देखो तो आपको सतर्क होना है डाइवर्जेंस से, राइट। यहाँ पे आगे इधर साइडवे होने वाला है मार्केट और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड है यहाँ पे। सिमिलर एग्जांपल वहाँ पे है। वो जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी सी स्लैंटिंग है टुवर्ड्स द लोअर साइड। ओके, और यहाँ पे ज्यादा स्लैंट है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि इंडिकेटर बता रहा है कि वीकनेस ज्यादा है, मार्केट नीचे आ सकता है। और सिमिलर अगर आप प्राइस एक्शन यूज कर सकते हो तो आपको वहां से यहाँ तक डाउन ट्रेंड मिला है, राइट। तो इंडिकेटर्स कैन बी वेरी रिस्पॉन्सिव एट टाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्योरली RSI यूज करके आप आगे नहीं जा सकते। ट्रेडिंग डिसीजन के एंड ये सपोर्ट करता है। हाँ, दिस इज जस्ट अ इंडिकेटर व्हिच इज गोइंग टू इंडिकेट सर्टेन थिंग्स, नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर अ परफेक्ट ट्रेड। यही डिफरेंस होता है इंडिकेटर और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी जो होती है वो एग्जैक्टली आपको बोलती है कि अगर ये कंडीशंस मीट होती है तो आपको ट्रेडिंग डिसीजन क्या लेना है। मगर इंडिकेट जो करता है इंडिकेटर, उसका काम सिर्फ इंडिकेट करना है। वो सिर्फ उंगली दिखाता है कि मैंने ऐसे नोटिस किया है और यहाँ से ऐसी चीज होने की संभावना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड वी शुड स्टिक टू इट। ओके, तो डाइवर्जेंस क्या है ये तो मैंने समझा दिया। वहां पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, तो आप अलग अलग चीजें लगा सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड लगा सकते हो। डाइवर्जेंस के बाद जो भी आपको अपवर्ड मूवमेंट बाय सिग्नल देता है सुपर ट्रेंड, तो वहां पे आप एंटर कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन में यूज करना है। तो अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 का लगाया हुआ है जहाँ पे अच्छे सिग्नल्स आते हैं। जो पहला क्रॉसओवर है वहाँ पे ऊपर, वो आपका सेल सिग्नल बन सकता है अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं। और उसका स्विंग हाई जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। तो वहां से यहाँ तक आपको उसने सेल सिग्नल दिया है। ओके, यहाँ पे वापस उसने ऊपर क्रॉस किया है। सिमिलरली आपको यहाँ पे ये पॉइंट जो दिख रहा है
ये ओवरसोल्ड है, तो यह इंडिकेट कर चुका है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है और यहाँ से अगली कैंडल में मार्केट ऊपर गया भी है। ओके, तो इसके आगे हम लोग अगर देखें तो अभी कैंडल स्टिक्स बनना बाकी है। दिस वाज ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे। कल शायद इसका ये मतलब हो कि मार्केट गैप अप ओपन हो और जो भी डिफरेंस है 1:2 रेशियो में आपको प्रॉफिट बुक करने के चांसेस मिल सकते। हाँ, निफ्टी का चार्ट है और ये स्पॉट है। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, चार्ट्स जब भी देखो तब स्पॉट के देखो। राइट, अगर आप फ्यूचर्स के चार्ट देख रहे हैं तो दैट इज मिसलीडिंग, क्योंकि उसमें हमेशा प्रीमियम रहता है या डिस्काउंट रहता है। अभी ये प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, अगर प्राइस स्पॉट प्राइस के ऊपर हो तो उसका जो डिफरेंस रहता है वो प्रीमियम रहता है, और अगर स्पॉट प्राइस की नीचे अगर प्राइस चल रही है फ्यूचर की तो वो डिस्काउंट होते हैं। बट दैट वी मे कवर इन सम अदर टॉपिक। आज का टॉपिक है RSI, तो मैंने क्लियरली बता दिया है कि एंट्री कैसे होती है। मतलब और एक पूछने की है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में आ गए तो इमीडिएट बाय पोजीशन लेते हैं, या फिर ओवरबॉट में गए तो वहां पे लगे इमीडिएट सेल पोजीशन लेते हैं। नहीं, ये ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, ये जो लाइंस है ये एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाए और नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाती है तो मतलब अप ट्रेंड इंटैक्ट है और इट प्रोवाइड्स गुड सपोर्ट टू द मार्केट। अच्छा, ओके, उसके हिसाब से अगर ऊपर कैंडलस्टिक्स डेवलप हो रही है तो वहाँ पे आप ट्रेड आपका कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब ब्लाइंडली ओवरबॉट में है और ओवरसोल्ड में है, इसलिए पोजीशन बनाना ही गलत है। इसीलिए मैंने इसका रेशियो 70% रखा। नया ट्रेडर हमेशा गलतियां करते रहते हैं। अगर ट्रेडर नया नहीं हो तो भी ट्रेडर्स गलतियां करते हैं। गलतियां करना तो आदमी की फितरत में है, वो कभी किसी को चुकने वाला नहीं है। राइट, तो इसीलिए जितना सेफ हो सके उतना आपको ट्रेड करना है। छोटे छोटे ट्रेड्स लेने की कोशिश करनी है। हर ट्रेड को स्टॉप लॉस लगाना है। क्लियर होना चाहिए कि आपका एग्जिट कहाँ पे टाइम करना है। 1:2 रेशियो में या स्टॉप लॉस ट्रेल करके। जैसे मार्केट ऊपर जा रहे हैं वैसे आप ट्रेल कर सकते हैं। अलग अलग चीजें होती है। स्टॉक मार्केट एक ही इंडिकेटर पे काम करने की चीज नहीं है। सही है, अलग अलग चीजों की कॉम्बिनेशन से आपका ट्रेडिंग सुधर सकता है। एट द सेम टाइम मेरी तो थ्योरी है, कम से कम इंडिकेटर्स लगाओ, कम से कम सिग्नल्स देने वाले जो भी पैटर्न्स रहते हैं वो यूज करो, एंड प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो। इट गिव्स द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। हमारे टेलीग्राम पे अभी व्यूअर्स तो हमारे सिग्नल्स अभी देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा फॉलोअर बेस है, तो उनको अभी मालूम है कि हाँ एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है। तो हमारे ट्रेड्स भी बहुत अप्रिशिएट हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर ऑन प्राइस एक्शन। अगर मेरे स्क्रीन्स आप देखो, जो मेरे 4 स्क्रीन्स रहते हैं मेरे सामने, वो आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको एक भी मूविंग एवरेज ये वाले इंडिकेटर्स ये सब नहीं रहेंगे। ज्यादा करके प्राइस एक्शन, राइट, प्राइस एक्शन जो स्ट्रॉन्ग रहती है वही मैं यूज करता हूँ। मैं पर्सनली छोटी टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता। और कैसे है, ये डिस्क्लोज करने में ना कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। ओके, ट्रेड सीक्रेट नहीं। हाँ, ट्रेड सीक्रेट नहीं है, क्योंकि ये बोल के मेरी एक्यूरेसी कम होने वाली नहीं है। राइट, और एक बात आप ध्यान में रखो कि इतना ओपनली आपको कोई चैनल पे हमारे जो अंदर के सीक्रेट्स हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है, कितने पे लगाना है, कैसे ट्रेड करना है, ये कोई डायरेक्टली आपको आके बोलेगा नहीं, जो सर हमको बता रहे। इट इज नेवर ट्रेड सीक्रेट। तो वो शेयर करने के लिए भी सर तैयार है और सर ने बताया भी है। तो दर्शकों, आपको गुजारिश है कि हमारा वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नए कौन से इंडिकेटर पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। सो थैंक यू वेरी मच सर कि आज आपने RSI, जो लोगों को तो मालूम है बट बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो भी आपने समझाया, किस तरीके से उसको यूज करना है और हमारा सक्सेस रेशियो क्या होना चाहिए ये भी अच्छी तरीके से सिखाया। इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जाते जाते मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी ट्रेडिंग फील्ड में आते हो तो आपको एक बात याद रखनी है, सामने वाला ट्रेडर आदमी जो भी है वो कितना भी बड़ा होने दो, उससे आप कभी छोटे नहीं होते। राइट, We have to remember this and continue the trading journey. Happy trading. Thank you.